नमो बुद्धाय साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म जयंती का महीना अप्रैल शुरू हो चुका है और अप्रैल महीने के भी 4 दिन लौट चुके हैं। केवल जन्म जयंती को 10 दिन का समय बाकी है। सारे के सारे अंबेडकरवादी मैदान में उतर चुके हैं। कोई संगीतकारों को एंगेज कर चुका है, कर रहा है, तो कोई रैलियां निकालने के लिए मैदान में काम करने लगा है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते कि डॉक्टर बाबा साहब ने आंख खोली तो इंसान बन गए। डॉक्टर बाबा साहब ने जुबान खोली तो तूफान बन गया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कलम खोली तो भारत का संविधान बन गया। उजड़े हुए चमन को बसाया है भीम ने, तूफान में चिराग जलाया है भीम ने। बरसों से थे पड़े हम अंधकार में, बरसों से थे पड़े हम अंधकार में, तूफान में भी चिराग जलाया भीम ने। तो साथियों, किसी भी महापुरुष की जन्म जयंती का अर्थ है उसके विचारों की जय हो। उसने जिस कार्य के लिए जीवन अर्पित किया उस कार्यों की सफलता हो, वो कार्य सफल हो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने समता समानता के लिए अपना जीवन अर्पित किया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि भारत की विषमता के मूल भारत के धार्मिक भावनाओं में है, धार्मिक ग्रंथों में है, धर्म में है। धर्म अफीम की तरह होता है, ऐसा नशा होता है धर्म का कि एक बार सिर पे सवार हो जाए उतरने का नाम नहीं लेता। भारत के सारे लोग धर्मांध है और इसलिए धर्म में जो विषमता है, धर्म में जो अमानवता है, धर्म में जो अहिंसा है, धर्म में जो भेदभाव है, धर्म में जो अंधश्रद्धा है, धर्म न रहकर केवल एक मान्यता बन चुका है, धर्म कहीं पर गौण हो चुका है। तो जिन लोगों के सिर पर धर्म का नशा सवार है, उन लोगों के उस नशे को धर्म से ही उतारा जा सकता है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने अपने जीवन का उद्देश्य यानी समता समानता बंधुत्व मैत्री पर आधारित नव समाज की रचना करना, इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए 1956 में अपने समाज के लोगों को और भारत के सभी लोगों को यह संदेश दिया कि चलो बुद्ध की ओर। उन्होंने 5 लाख से 7 लाख अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण भारत में किया, पुनर्स्थापना भारत में की। जानते थे कि हमारे लोग अनपढ़ है, गवार है, तर्क बुद्धि इनकी खत्म हो चुकी है, साहस बुद्धि इनकी खत्म हो गई है, बुद्धि गम्य बात इनको अच्छी नहीं लगती। मुक्के है ये लोग, गूंगे बहरे हैं लोग। इन गूंगे बहरों को जो मूके हैं, गूंगे हैं, बोलते नहीं, इनकी जबान खुले तो तर्कवाद पे खुले, बुद्धिगम्य बने, ये सदगुरु बने, शिलाचारी बने, सदाचारी बने, भारत में समता ममता समानता का राज कायम हो, इसलिए बौद्ध धर्म दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर को सिर में लेना चाहिए था। सिर में दिमाग होता है, दिमाग में बुद्धि होती है, बुद्धि में तर्क होता है। डॉक्टर बाबा साहब ही नहीं तो जितने भी महान महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे, उनको बहुजन समाज के लोगों ने अपने सिर में लेना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, उनको सिर पे बिठाया जा रहा है और नाचा जा रहा है डीजे के ताल पर। डीजे के ताल पर नाचते झूमते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और संगीतकारों को बिठा देते हैं। संगीतकार शेरों शायरी गजलों से मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन होता है, समाज परिवर्तन नहीं होता। इसलिए डीपीआर धम्मप्रिय रविंद्र चैनल आपसे अपील कर रहा है कि उस महापुरुष की जयंती कैसे मनाएं।
उस महापुरुष के जीवन का उद्देश्य समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री था, संगठित और सशक्त समाज का निर्माण था। तो आप जाति मुक्त समाज निर्माण करने का कार्य करें। भारत को बौद्धमय बनाने का उनका मकसद था। तो बौद्ध धर्म के शिविरों का आयोजन करे, समन्वय शिविरों का आयोजन करे, महिला प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करे, बाल संस्कार शिविरों का आयोजन करे, बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की दीक्षाओं का आयोजन करे, बड़े पैमानों पर दीक्षा ग्रहण करे। 70 साल हो चुके, एक बच्चा जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है और उन बच्चों की शादी करवा देता है, फिर उनके बच्चों को नर्सरी स्कूल में ले जाने लगता है, लाने लगता है और कहता है कि मेरे बच्चों के बच्चों को स्कूल में कौन ले जाएगा, मैं कैसे शिविरों में आऊं, मैं कैसे मूवमेंट से जुड़ूं, घर का भी देखना पड़ता है। ये बेईमानी, ये बहाने, ऐसे बहानेबाज लोग अगर अपने महापुरुषों की जयंती मनाए तो वो जयंती कैसे सार्थक मानी जाएगी। 70 साल हुए आपको, आपने विज्ञान पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, आपके बच्चे बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आपके बच्चे एमकॉम, एमएससी, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन जिस महापुरुष ने बुद्ध की ओर चलो कहा तो आपने बुद्धायन धम्म पढ़ा नहीं, आपने मिलिंद प्रज्ञा इस ग्रंथ को पढ़ा नहीं, आपने रिजल्ट्स ऑफ हिंदुइज्म नामक ग्रंथ पढ़ा नहीं, और आपके दिमाग में सच्चा शुद्ध विशुद्ध धर्म क्या है ये उतरा नहीं और उतरने भी वाला नहीं, क्योंकि आप बहानेबाज हो। आप शिविरों में नहीं आते, कैडर कैंप में नहीं आते, कैडर कैंप आयोजित नहीं करते, आप सिर में महापुरुषों को नहीं रखते, सिर पे बिठाते नाचते गाते ही ये बंद होना चाहिए। हमने रचनात्मक प्रवृत्तियां करनी चाहिए, बुद्ध धर्म की अधिक से अधिक दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, बौद्ध धर्म के समन शिविरों का आयोजन करके समन परंपरा को स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। तब तो उस महापुरुष की 133 जन्म जयंती को हम सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। साथियों, डीपीआर धर्म प्रिय रविंद्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप यदि चाहते हो कि समाज में बदलाव आए, समाज परिवर्तित हो जाए, समाज सुधारना का काम हो, तो समाज सुधारना के लिए मेरे इस चैनल के इस एपिसोड को जितना हो सके लाइक करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, इसलिए फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आखिर में मुद्दा आता है समाज सुधार का और हम लगे हुए हैं समाज सुधार के कार्य में। तो मेरे इस अभियान में सहयोगी बने, साथ दे, सफल निगाहें। दीक्षा के कार्यक्रम जहाँ जहाँ आयोजित हो रहे, जो लोग दीक्षित हो रहे वही सच्चे बाबा साहब के भीम सैनिक है। ऐसे हजारों भीम सैनिकों को लाख लाख सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सभी को 133वें जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।